नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ लग्न एसेंडेंट। ज़्यादातर लोग जब तुम लोग ऐसे वीडियो आप लोग जब देखते हैं तब ये समझने की कोशिश करिए हम एस्ट्रोलॉजर्स कौन से बेस से बोलते हैं, क्या अनुभव से बोलते हैं। मैं लग्न के बेस पर ही ट्रांजिट फेंक रहा हूँ। ट्रांजिट कुछ लोगों की आर्ग्यूमेंट्स है, चंद्र कुंडली से देखते हैं गोचर। बहुत कम कुंडलियों में चंद्र कुंडलियों से रिप्लाईज मिलते हैं। 99% कुंडलियां मुझे लग्न से ही रिप्लाईज करती हैं, रेयरली, बहुत कम। और मैं साढ़े साथी को भी आप लोग को इंसिस्ट करता हूं कि इसी से देखें, लग्न से। अभी लग्न मतलब पहले घर में देखिए, आपकी लग्न कुंडली को देखिएगा तो पहले ही घर में 11 लिखा होगा, तो आपका 11वीं राशि है जो आपका लग्न है, यानी कि कुंभ राशि 11वीं है, आपका कुंभ लग्न है। अभी इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, कुंभ लग्न है आपका, आपकी कुंडली में चंद्र जहां लिखा है वहां 11 है, तो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं। आप लग्न और राशि को पहले फर्क समझिए, फिर एस्ट्रोलॉजी के आगे बढ़िएगा। और ऐसे वीडियो देख के बाद में आप बोलेंगे प्रेडिक्शंस में मजा नहीं आता, तो वो रॉन्ग चीज है। अभी मैं आपको आपके बारे में आज बताता हूं 2-4 चीजें। एक्वेरियस लग्न के लिए देखिए, वैश भी वही ग्रह और लग्नेश भी वही ग्रह, शनि। यानी कि जिंदगी में एक बार दगा या फटका लगता ही है। फटका माने बहुत बड़ा लॉस। जिंदगी में एक्वेरियस लग्न को बहुत बड़ा लॉस जिंदगी में एक बार बर्दाश्त करना पड़ता है। संतान के बारे में या तो नहीं होते, और होते हैं तो चिंता जनक होते हैं वो बच्चे, चिंता देते हैं बच्चे। एक्वेरियस को संतान स्थान में मिथुन राशि है, वो चिंताजनक होते हैं बच्चे। उनको आप एक्वेरियस कुंडलियां कितनी भी देख लो, आप ये बात देखेंगे भाग्येश और कर्मेश शुक्र मंगल है, इसकी वजह से पिता का वारसा भी नहीं मिलता, इनहेरिटेंस में एक्वेरियस को लाभ नहीं मिलता। बहुत सारी माइनस पॉइंट है इसमें। और सिंह राशि लग्नेश का सबसे बड़ा परम शत्रु सप्तम स्थान में है, यानी कि दे मैरी विद द क्वीन, रानी से शादी करते हैं और जीवन भर उसके अंडर दबे रहते हैं। ये पत्नी से दबे हुए लग्न में से सबसे बड़ा लग्न है कुंभ लग्न। अगर आप कुंभ लग्न है तो पत्नी ऑलवेज रूलिंग होती है, ये भी ध्यान में रखिए। इसमें योग कारक शुक्र है, शुक्र योग कारक है। इसका मतलब है, देखिए, केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है। केंद्र वृषभ लग्न राशि और तुला भाग्य में केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है। इसका मतलब औरत के आने के बाद, शादी करने के बाद डेफिनेटली उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप जैसे लोग शादी करने के बाद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ योर लक ऑफ योर वाइफ। आपके वाइफ या हस्बैंड के लक से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर फीमेल है तो कुंभ लग्न के घर में उसकी कुछ भी नहीं चलती। दुनिया में सब जगह सब लोग बोलते हैं औरतों का राज चलता है। कुंभ लग्न की लड़की को देख लीजिएगा या औरत को देख लीजिएगा, उसके घर में उसके पति का राज चलता है। ये लोग मैरिज लाइफ में एक तनाव सा महसूस करते हैं। एक्वेरियस ऑलवेज फील सम प्रेशर इन देयर मैरिज लाइफ। एक मैरिज लाइफ में एक तनाव का वातावरण होता है, पिता से वारसा नहीं मिलता, मैरिज लाइफ में तनाव होता है, संतान की चिंता है हमेशा उनको, कितने भी बड़े हो। एक्वेरियस को बहुत करीब से देख लीजिएगा। और संतान या तो नहीं होते, यानी कि ज्यादातर फीमेल हो तो चली जाए अपने घर तो बात खत्म हो गई, बाकी है तो ये संतान उनको जीवन भर चिंता देते हैं। बेसिकली देखिए, अभी इस चित्र को आपके ट्रांजिट को इस महीने का देखते हैं, इसका गए महीने का देखिए 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का टाइम काफी मानसिक तनाव का गया, अपमानजनक सिचुएशन गए, आपकी हेल्थ के इश्यू सामने आके खड़े हो गए। 2 सितंबर से 3 अक्टूबर डेफिनेटली, अगर एज ज्यादा हो तो डेफिनेटली आपने काफी रहस्यमय सिचुएशन से आप गुजरे, यानी कि बहुत तनाव से आप गुजर चुके। 2 सितंबर से 3 अक्टूबर काफी अपमानजनक सिचुएशन रहा। ससुराल में कुछ न कुछ आनंद का वातावरण रहा होगा आपका। अभी इस महीने के लिए मैंने लिखा है लकी एंड रिलीजियस ट्रैवलिंग। आप किसी इस महीने में अक्टूबर में 4 अक्टूबर से 24 नवंबर तक है, आप कोई ना कोई आध्यात्मिक सफर तय करेंगे, रिलीजियस सफर तय करेंगे, कुछ न कुछ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आनंद को महसूस कर पाएंगे। इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन, दिस इज द करेक्ट टाइम। 4 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आप आपके बच्चों के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिससे प्यार करते हैं,
उसके साथ भी ये सिचुएशन समय एक अच्छा पास होगा आपके लिए। 4 अक्टूबर से 24 नवंबर का फायदा ले लीजिएगा। अभी देखिए शनि धीरे 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 आपके 12वें स्थान की तरफ जा रहा है, यानी कि आप एक बहुत बड़े खर्च या नुकसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या आध्यात्मिक सफर के लिए। देखिए 12वां शनि हो जाएगा जनवरी से। अभी अक्टूबर महीना है आपके लिए, हाथ में है, नवंबर हाथ में है, दिसंबर हाथ में है। जैसे ही जनवरी आ गई, जनवरी 24 जनवरी से शनि 12वां आएगा, यानी कि आपका एक लंबा सफर शुरू होगा आध्यात्म से, ईश्वर को कनेक्ट करने के लिए। ईश्वर का घर है 12वां स्थान। दिस इज द गॉड, आवर क्रिएटर। 1 2 3 4 5 हमारा सर्जक, और हम जिसको पैदा करते हैं वो 1 2 3 4 5, हम जिसको पैदा करते हैं वो पंचम में। लगभग 7-3 मार्च 2019 से अभी आपके संतान साल में आया हुआ राहु, ये पितृदोष भी दिखाता है। सितंबर 2020 तक आपके समझ में नहीं आएगा आपके बच्चे क्या चाहते हैं। आपका सृजनात्मक जो क्रिएशन है, बच्चों से शिकायत होने वाली है आने वाले टाइम में। विष्णु सहस्त्र नाम रेगुलरली हर अमावस को करिएगा, बहते जल में नारियल को बहाइएगा, और शिव, ये देखिए कम से कम राहु का पूजन, राहु का जैसे विष्णु सहस्त्र नाम करने से आपको लाभ होगा। विष्णु कृपा, और राहु का सबसे बड़ा दुश्मन है विष्णु, इसने मस्तक छेदन किया है। पंचम स्थान में राहु जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको पितृदोष का एक स्वरूप माना जाता है। देखिए अष्टम स्थान में मंगल है 25 सितंबर से 9-11 तक। पाइल जैसी बीमारी जिसको हो उसको ट्रबल देने ही वाला है 25 सितंबर से 9 नवंबर में। कन्या राशि का 8वां मंगल जरा भी अच्छा नहीं है, ये भी एक नेगेटिव है इसमें। सप्तमेश अष्टम में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस की दादागिरी आप पर बढ़ती हुई नजर आएगी। सूर्य आपके अष्टम में है, सप्तमेश अष्टम में, यानी ऑलरेडी पत्नी का काफी, पत्नी या पति स्पाउस का आप पर बहुत डोमिनेशन है। और पर्टिकुलरली 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में आप वो भी एक देखेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ झलक अपने पति या पत्नी का दबाव में जीना पड़ेगा आपको। कोई लकी रिलीजियस ट्रैवलिंग है, कुछ ना कुछ लर्निंग है ये महीने में, उसका एडवांटेज लीजिएगा। कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करिएगा। संतानों को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, संतानों में काफी माया, आप मायावी, राहु का काम है छलना, चीटिंग करना, फंसाना। देखिए राहु 5th हाउस में, संतान स्थान में राहु नेगेटिव है आपके लिए। शुक्र जैसा ग्रह आपके अष्टम में था और वो जस्ट चेंज हो रहा है 10 सितंबर से 3 अक्टूबर। मैंने बोला था गए महीने में, केयरफुल, ड्राइव केयरफुली। 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर शुक्र भाग्य में आ रहा है, यानी कि इट इज अ टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके बच्चे और ये उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे के साथ आनंद करने का टाइम है। इससे लकी रिलीजियस ट्रैवलिंग, कोई ना कोई धर्म का सफर आप तय करेंगे, और हो सकता है आपकी कुंडली में दम हो तो फॉरेन का ट्रैवलिंग भी आपको मिल सकता है। 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दौरान 24 नवंबर तक सितारे काफी आपको हेल्पफुल होंगे। दूसरी तरीके से फिजिकली मंगल की वजह से केयरफुल रहिएगा। मंगल अष्टम में है, देखिए गुड़ का, अगर आप कोई भी गुरु मंदिर में जाइए और या गाय को गुड़ खिलाइए। गुड़, मंगल लाल कलर का चीज गुड़ है, और उसका दान करिए, यानी कि गाय को गुड़ खिलाइए। आपके बहुत दोष मंगल अष्टम में, इसके लिए बोल रहा हूँ। और पाइल्स की जैसे प्रॉब्लम है उसके लिए केयरफुल रहने का टाइम है। देखिए आप होशियार रहेंगे तो आप उसको आगे बढ़ते हुए रोक सकते हैं। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में शुक्र आपके कर्मस्थान में आ रहा है, यानी कि ये कर्मस्थान में आपको नेम फेम देने के लिए आ रहा है। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में आपने काफी प्रॉपर्टीज का देखिए संचालन कर लिया लास्ट 2 साल से। 6 महीना और है आपके हाथ में। बाद में 24 जनवरी 2020 से जो भी कुंभ लग्न है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपका इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। आध्यात्म की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम शुरू होगा जनवरी 2020 से। ये आपका एक अप्रोक्सीमेटली महीने का जो स्टार पोजीशन है वो उसके बारे में बताया। ये महीने में नवरात्रि है, 29 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, और 7 अक्टूबर को नवमी है, और 8 अक्टूबर को दशहरा, यानी कि नवरात्रि खत्म हो जाएगी 8 अक्टूबर को। नवरात्रि का समय है आपके लिए कुछ ना कुछ रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है। आप माता जी के भक्त हो तो ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए।
नवरात्रि में देखिए आपके लिए शुक्र योग कारक है। आपकी कुंडली चलाने में सबसे ज्यादा उम्मीद वाला ग्रह शुक्र ही है। 12वां आपका यश और लग्नेश एक ही ग्रह है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा विवादास्पद लग्न को हम लोग कुंभ लग्न को बोलते हैं। स्कॉर्पियो और कुंभ लग्न को श्रापित लग्न बोल देते हैं ये लोग। ज्योतिष जो छोटा हुआ था ज्योतिष जानते हैं, वो स्कॉर्पियो लग्न और कुंभ लग्न को श्रापित लग्न बोलते हैं, क्योंकि व्यय जिंदगी में जो भी कमाता है वो गवा देते हैं ये लोग। एक बार तो गवा देते हैं, वो इसके लिए मैंने बोला कि जिंदगी में एक बार दगा फटका होता है, लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है, और ये चीज वो दिखाता है। अभी ये महीने के दौरान और एक चीज है कि मंगल और बुध का परिवर्तन हो रहा है। बुध यहाँ चल रहा है, मंगल और बुध का परिवर्तन है 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में, यानी कि आपके कर्मस्थान में कुछ न कुछ रहस्यमय घटना आकार लेगी 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में। अगर आपको लगता है डाउटफुल है, आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, से आप स्टडी कर सकते हैं, तो रिस्क नहीं लीजिएगा। पर्टिकुलरली 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में शुक्र और बुध का परिवर्तन है अष्टमेश और नवमेश का 29 सितंबर से 3 अक्टूबर में, यानी कि जस्ट 29 सितंबर भी आ ही जाएगा। अष्टमेश और भाग्येश का ये भी आपकी भाग्य हानि का कारण बन सकता है। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर में भी अगर कोई रिलीजियस काम करना है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। नवरात्रि के दौरान मैं जो बोल रहा था आपका शुक्र योग कारक है, आपको जिंदगी में जो भी देगा शुक्र देगा। ज्यादातर बेटी हो तो उससे लाभ है, पत्नी से लाभ तो डेफिनेटली है, पति या पत्नी से लाभ, पर्टिकुलरली कुंभ लग्न का आदमी हो उसको पत्नी से काफी लाभ होता है। जीवन में उनके सितारे विवाह के बाद ही चमकते हैं, और इसके लिए देखिए शुक्र है आपका योग कारक ग्रह, केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है, और शुक्र की पूजा करनी है। इसके लिए आपको नवरात्रि बेस्ट है। नवरात्रि में देखिए ये काणा शुक्र व्याभिचारी, इसे कन्या बहुत प्रिय है। 8-9 साल से छोटी छोटी लड़कियां शुक्र को बहुत प्रिय है, जो पीरियड में नहीं आती, ऐसी लड़कियों का घर पे बुलाइए और उनके तिलक करिए, बैठाइए, चाहे आप मम्मी करे, आपकी बहन करे या पत्नी करे, ऐसी लड़कियों को नवरात्रि में आपके घर बुलाइए। अगर आपका शुक्र जन्म का वक्री है, नीच राशि का है, अस्त है, अस्त मतलब सूर्य से 8 डिग्री करीब, या शत्रु नक्षत्र में, यानी कि शुक्र केतु के नक्षत्र में हो, राहु के नक्षत्र में हो, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करता जरूर। अगर बेस कुंडली में ही शुक्र अच्छा नहीं है आपका, तो डेफिनेटली नवरात्रि में लड़कियों को बुलाइए, यथाशक्ति उनको गिफ्ट करिए। छोटी छोटी लड़कियां खुश होगी तो शुक्र आप पर खुश रहेगा, शुक्र की मेहरबानी रहेगी आप पर। गिफ्ट में देखिए बिंदिया है, फिर बैंगल्स है, बंगड़ी मतलब बैंगल्स, बिंदिया, सौभाग्य की कोई भी चीज है, छोटी छोटी लड़कियों को आप गिफ्ट कर सकते हैं। और छोटी छोटी पर्स है, स्कूल की स्टेशनरी है। देखिए इतनी छोटी छोटी लड़कियां जनरली, देखिए 6 अक्टूबर को संडे है, 6 अक्टूबर को लड़कियों को आपके घर पे बुलाइए, 5 अक्टूबर को फोन करके 6 अक्टूबर को लड़कियां आ जाए, अष्टमी का दिन बहुत अच्छा दिन रहेगा। सरस्वती पूजन भी है। देखिए ये महीने में जो स्त्री माता जी है, इनकी पूजा करने की जो सिस्टम है वेस्ट बंगाल में काफी चलित है, ये सब बहुत चलन में है। अष्टमी के दिन 6 अक्टूबर के दिन छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुलाकर गिफ्ट करिएगा, 100% शुक्र का लाभ आपको मिलेगा। आपका जन्म का शुक्र अच्छा हो तो भी कीजिएगा, ये मेरा मानना है। और हम ज्यादातर ये नवरात्रि का इंतजार करते रहते हैं, और वो वक्त आ चुका है। दूसरा, ये महीने में महालक्ष्मी पूजन करना है आपको, दिवाली है 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन करना है दिवाली के। ये महालक्ष्मी पूजन का 27 अक्टूबर का, देखिए मैं वापस इसके कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ आपको। ज्यादातर ये वृषभ लग्न में ही प्रीफर किया जाता है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि को हमने 3 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। स्थिर राशि में यानी कि लक्ष्मी जी आपके घर आए तो स्थिर रह जाए। चर राशि में आप प्रार्थना करोगे तो जल्दी से चली जाती। द्विस्वभाव में करोगे तो कभी आएगी कभी जाएगी, इसके लिए स्थिर राशि में इसकी पूजा होती है। और वृषभ राशि स्थिर राशि में है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशि है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव ध्यान में रखिएगा। ये आपको स्थिर राशि और स्थिर नवमांश, दोज हु आर मोर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, मैं और एक डीप में वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ महालक्ष्मी पूजन के बारे में बात करूंगा। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चारों 4 शहर में 8 बजे वृषभ लग्न ही उदित हो रहा है। तो आप वृषभ लग्न में 8 बजे पूजा करिएगा लक्ष्मी जी।
अभी लक्ष्मी जी की पूजा में देखिए हम लोग श्री यंत्र ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। श्री यंत्र आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, जहाँ गोल्ड की दुकान है, सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, या फिर जो धातु का आपको परवड़े, यथाशक्ति की बात है। जैसे कि ये गिफ्ट की बात थी यथाशक्ति की लड़कियों को, वैसे ही वो श्री यंत्र की भी बात है। आप में जो शक्ति है वो श्री यंत्र लीजिएगा। कागज का होगा तो भी चलेगा, श्री यंत्र होना चाहिए, हाथ में श्री यंत्र रखिएगा। और श्री सूक्त, देखिए श्री सूक्त करने हैं लक्ष्मी जी को, सबको तिलक करिएगा। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी हो, ये ज़्यादा प्रीफरेबल है। अकेली लक्ष्मी जी होगी तो सद्बुद्धि नहीं होती। लक्ष्मी को अनपगामिनी कहा जाता, पैर नहीं होते, वो आती है तब भी नहीं दिखती, जाती है तब भी नहीं दिखती। दौलत बोलते हैं इसको, 2 लात मारती है, आने के टाइम 1 लात मारती है, जाने के टाइम और 1 लात मारती है, दौलत 2 लात मारती। और इसको पैर नहीं होते, देखिए इसके पैर नहीं होते। लक्ष्मी जी की कल्पना जो है हमारी, वो कमल में खड़ी हुई लक्ष्मी जी बताई है हम लोगों ने, हमारे शास्त्र में जो उल्लेख है वो कमल में खड़ी हुई लक्ष्मी जी का उल्लेख। तो ये कम से कम आप अनपगामिनी बोलते हैं इसको। श्री सूक्त करना है हाथ में रख के। अगर हाथ में रख के श्री सूक्त है, हरिओम हिरण वर्णम हरणि स्वर्ण, जैसे जाम चंद्रा हिरण में लक्ष्मी जात वेदों में आओ, ऐसे ओम ताम में आव हे जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी, इस तरह से इसके 14 दूने 28 श्लोक है। 14 श्लोक है, 28 लाइन है। ओम यशुचि प्रयत्तो भूतवा जुहाजा जब मन वम श्री सूक्त पंचदश सतत जपेत, बस यहाँ तक ही करना है। आप अगर YouTube पे देखेंगे तो बहुत आगे तक है, मैं सिर्फ यहाँ तक ही करने के लिए बोल रहा हूँ। कनक धारा स्तोत्र कर सकते हैं। कनक धारा डिफिकल्ट है, पढ़ना भी डिफिकल्ट है, आप इसको YouTube पर बजा दीजिएगा। बहुत सारे YouTube पे कनक धारा स्तोत्र है, ये शंकराचार्य रचित है। कनक मने सोना, धारा मने उसकी बारिश आनी, सोने की बारिश आए आप पे। और लक्ष्मी पूजन के दिन अगर जो आप वृषभ लग्न में, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास 8 बजे वृषभ लग्न उदित हो रहा है, 8 बजे ये पूजा की शुरुआत कर दीजिएगा। कनक धारा स्तोत्र करिएगा, 8 बजे से शुरू कर दीजिएगा। कनक धारा स्तोत्र कर सकते हैं। उवगसरम, जैन भाइयों के लिए उवगसरम, जैन जो भाई है हमारे, उवगसरम पासम पासम बंदामी कमंडल मुक्कम विस्तर विस्निन्नासम मंगल कल्याण आवासम, ये आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा है, मेरे को लगता है ये कम से कम 12 या 14 का ही, ये भी 14 ही लाइन है, ज़्यादा नहीं है। ये उवगसरम जैन भाई करते हैं, मैंने देखा है। और हाथ में श्री यंत्र रखिएगा। जैन भाई भी को भी मैं यही इंसिस्ट करता हूँ। और जो हमारे हिंदू भाई है वो श्री सूक्त हाथ में रख के, श्री यंत्र हाथ में रख के श्री सूक्त करेंगे, हरिओम हिरण वर्णम वाला। और ये हाथ में करने के बाद अगर आप ये बाद में रख दीजिएगा और हवन करिएगा। देखिए 11 बार मंत्र, एक मंत्र जो है हमारा श्री सूक्त का, ये 11 बार करने के बाद 1 बार आहुति देने का अधिकार प्राप्त होता है। आपको ये अधिकार प्राप्त होता है, इसके बाद आप करें इसको। 11 टाइम बोलने के बाद, कभी भी 11 टाइम कर लो तो 1 आहुति देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके लिए लोग ज्यादा ब्राह्मण लाते हैं और एट ए टाइम काफी लोग ये मंत्र करते होते हैं, तो ये अधिकार प्राप्त होता है यजमान को। और इस पर ये घी की आहुति डालते हैं। हर उसमें 14 आहुति देनी है आपको, सिर्फ 14 श्लोक है, 14 चम्मच घी का डाल के देखिए। श्री सूक्त दरिद्र निवारक है। और ये मेरा अनुभव है, मैं काफी सालों से करता हूँ। मैं वो करता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता और आपको सिर्फ किताबों में पढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं करता हूँ। वो आप ये टाइम में पर्टिकुलरली देखिए, मैं बम्बई में रहता हूँ, आप लोगों के लिए वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश 20:08 से 20:21 आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। मैं 20:48 से 21:02 में मैं सी नवमांश में जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वृषभ राशि, मेरा तुला लग्न है, अष्टम में आती है वृषभ राशि। इसके लिए मैं ये नवमांश छोड़ दूंगा। मैं 20:08 से 20:21 का, मैं 20:48 से 21:02 का नवमांश प्रीफर करूंगा, जहाँ वृषभ लग्न स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में लक्ष्मी जी का पूजन करूंगा। ये 10-10 मिनट का ही, 10-12 मिनट का ही है। देखिए एक लग्न 2 घंटा चलता है, यानी कि वृषभ लग्न 2 घंटा चलेगा। और ये नवमांश है, ये लगभग 10 से 12 मिनट का नवमांश चलता है। एक अप्रोक्स है, अंदाजा है। इस बात पर डिबेट करने के लिए, डिबेट करने वाला जो वाद वेदांत है झूठा, जो वाद विवाद करता है वो झूठा है। आप समझ लीजिएगा, जो ज्ञान है किताबों में चेक कर लो और आपके अनुभव में क्या बोलता है वो ध्यान दो। और वाद विवाद करता है, जो बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, झूठे आप। मैं ये करता हूँ, आपको ये करना है चाहिए, ये मेरा बात होता है। और ये स्टेट क्लियर बात है, मैं इसमें करूँगा। मैं पर्टिकुलरली दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड इन लक्ष्मी पूजन में काफ़ी डिटेल्स में, और मैंने जो जाना है वो और शेयर करूँगा। मैं पर्टिकुलरली 27 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन है, इस महीने में अक्टूबर में। डेफिनेटली मैं 4-5 दिन में ये वीडियो आपको रिलीज कर दूंगा। इट विल बी हेल्पफुल, आपके लिए का लाभदायक रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। और चंद्र 6, 8 या 12, जब चंद्र 6, 8 या 12 आता है, इसको हम लोग बैड डेज में मैंने मार्क किया। ये मानसिक तनाव देगा। देखिए आपके लिए चंद्र षष्ठेश जब 6 में जाएगा तो षष्ठेश 6 में, अष्टमेश षष्ठेश अष्टम में, षष्ठेश 12 में, लेकिन एक इतना ये डेफिनेटली विपरीत राजयोग देता है। षष्ठेश 12 में जाता है, तभी मैंने ज्यादातर देखा है आदमी, बहुत सारे लोगों को मैंने जिंदगी में नौकरी गंवाते भी देखा है। ये तो अनुभव की बात है। देखिए सामने से चल के आपके बर्थ स्टार अच्छे नहीं है तो ध्यान रखना चाहिए। और पहली बात है, देखिए 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर में षष्ठेश आपका 12 में है। ये विपरीत राजयोग है, एक नौकरी गंवाने के धंधे है। ये शत्रु से पीड़ा लेने का धंधा है। बाद में देखिए इसका लाभ होना एक डिफरेंट बात। षष्ठेश, अष्टमेश और व्ययेश का, इसको विपरीत राजयोग इसलिए बोला जाता है, ये कहीं ना कहीं नुकसान करता है, उससे आपको लाभ होता है। ये शत्रु का नुकसान होता है। षष्ठेश अष्टम में कभी कभी नौकरी का भी नुकसान होते हुए मैं देखता हूँ। सो केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली 7 और 8 अक्टूबर को जॉब के लिए केयरफुल रहिएगा। अगर आपको डाउट है, आपके जॉब में सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अपने बॉस को सामने से चल के गड़बड़ करने को नहीं जाइएगा। और अगर अपमान करता है तो उस अपमान का विष उस वक्त पी लीजिएगा। मेरा अनुभव ये बोलता है, पर्टिकुलरली कर्क मकर का। फिर बाद में देखिए 21 से 23 अक्टूबर कर्क का चंद्र है, षष्ठेश 6 में। आपके हेल्थ में सर्दी, कफ, ये बीमारियां ये दे सकता है 21 से 23 में। मानसिक प्रेशर रहेगा। देखिए चंद्र को हमारी मानसिकता से बहुत कनेक्शन है। चंद्र यानी माँ से कनेक्ट करते हैं। हमारे को ज्यादा सेंसिटिवनेस हमारी सबसे ज्यादा नियर बाय माँ को होती है। इंसान जब माँ को देखता है बहुत खुश होता है। अर्थ जब चंद्र को देखती है तो अर्थ का सब पानी ऊपर नीचे होता है, और ये चंद्र की वजह से होता है ज्यादा सेंसिटिवनेस। 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 6वां चंद्र है। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। और 26 से 27 अक्टूबर भी आपके लिए अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। देखिए ये डेट आपके लिए नेगेटिव रहेगा, बैड डेज रहेगा। सामने से चल के दुश्मन के उसमें गड़बड़ नहीं करिएगा। षष्ठेश, अष्टमेश और व्ययेश 6वें स्थान का स्वामी 6 में, 8 में या 12 में विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन ये विपरीत राजयोग पहले नुकसान करता है। और अगर आपके कुंडली में दम है तो ये काम करिएगा, अदरवाइज ये काम करने लायक नहीं है। 6, 8 और 12वां चंद्र को छोड़ देना ही भला है, भला ही है। अभी देखिए 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर पर्टिकुलरली देखिए आपके कर्मस्थान में चंद्र गुरु का योग बना है। दैट इज द बेस्ट डे। आपके बॉस के साथ अगर बात करना चाहते हैं, कुछ काम में आप लाभ लेना चाहते हैं, नौकरी करते हैं तो उस तरह से कर सकते हैं। बिजनेस के लिए कर्मस्थान में चंद्र गुरु का गज के योग बना है, आपके वो लाभदायक रहेगा। 17 और 18 अक्टूबर को दूसरा गज केसरी योग बना है आपके 4th और 10th पर, यानी कि मन की खुशियां, घर पे आनंद, पैसे की रिलीफ और काम धंधे में भी आनंद। यानी कि 17 और 18 अक्टूबर फाइनेंशियली अच्छा दिन रहेगा। और 30 और 31 अक्टूबर भी सेम सिचुएशन। वृश्चिक का चंद्र गुरु का गज केसरी योग, वृश्चिक और वृषभ का। यहाँ तो वृश्चिक में ही गज केसरी योग बना है आपके कर्म क्षेत्र में, यानी कि काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा। मैंने इस महीने के लिए आपके लिए 4 अक्टूबर से 24 नवंबर तक कोई रिलीजियस सफर देख रहा हूँ, कोई लकी सफर देख रहा हूँ। संतान स्थान में राहु है, विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा ही अमावस के दिन। देखिए अभी इस महीने में ये वीडियो मिलेगा 28 सितंबर के पहले ही आपको मिल जाएगा। 28 सितंबर को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा, लाभदायक रहेगा। संतान की चाल आने वाले 1.5 साल तक आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे। 22 सितंबर 2020 तक संतान से आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शिकायत होगी। ये 5th हाउस का राहु है। कम से कम आप जो अगर किसी से प्यार करते हैं, देखिए आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपको धोखा दे सकता है। 22 सितंबर 2020 तक आपका सर्जन है वो भी आपको धोखा देगा, जिससे प्यार करते हैं वो भी धोखा देगा। बुद्धि आपकी आपको स्वार्थ बुद्धि हो जाएगी, कुटिल बुद्धि हो जाएगी। ये राहु आपको स्वार्थ देगा। राहु यानी स्वार्थ, ये बुद्धि के स्थान में आया हुआ है। आपके संतान में भी स्वार्थ दिखाई देगा, आप में भी स्वार्थ दिखाई देगा। ये स्वार्थ को भगाना है तो विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। ये है लेखा जोखा आपके पूरे महीने का। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है गए महीने का। देखिए हेल्थ स्पॉइल किया हुआ है आपने 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपने हेल्थ स्पॉइल किया हुआ है, अपमानजनक सिचुएशन बर्दाश्त किया है, उसमें से रिलीफ मिलने वाला ये महीना रहेगा आपके लिए। और मैं ये वीडियो थोड़ा लेट कर पाया हूँ क्योंकि मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम में मेरे डैडी की हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपके ओपिनियन जरूर दीजिएगा।